हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी 50 पे। किस पे बात करेंगे? निफ्टी 50 पे। क्या चल रहा है निफ्टी 50 में, उस पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? तो आप बोलोगे तो ठीक है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का अभी हम चार्ट भी देखेंगे और हर चीज़ को हम बारीकी से देखने और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ही निफ्टी 50 जो है ये है। निफ्टी अभी जानते हैं ऐसा सिचुएशन हो गया ना कि फ्यूचर और ये सब देख के ना, मतलब ग्राउंड में कुछ और ही हो रहा है और ये फ्यूचर में कुछ और ही कहानी चलता है। चलो कोई नहीं, 1-2-4 दिन लगेगा, सेटल हो ही जाएगा। तो कोई भी निफ्टी में बड़ी खरीदारी नहीं देखने को मिला। 142 करोड़ ये नॉर्मल है। हाँ, 226 हुआ तो ये थोड़ा सा अच्छा रहा। 142 मतलब 150 करोड़ तक आप निफ्टी का बाइंग नॉर्मल समझ सकते हैं। पहले नहीं, पहले तो 70-80 चलता था। अभी 150 करोड़ तक नॉर्मल है ना। 150 करोड़ तक नॉर्मल है, तो अभी 142 है तो ओके ओके, और 58.23% का डिलीवरी पोजीशन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका आधा से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, आधा से थोड़ा ज़्यादा, तो वही बात है ना। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि निफ्टी 20 में पैसा तो नहीं लगा, निफ्टी 50 में नहीं, निफ्टी 20 में। ये ETF है, ये इसमें जो पैसा लगता है ना वो स्ट्रॉन्ग रहता है, वो स्ट्रॉन्ग लगता है, समझे ना, स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा चार्ट में देखते हैं। अभी चार्ट में ना अच्छा लग रहा है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि हम कितना ही चार्ट देखते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जिससे क्या है कि जो हमारे साथ चार्ट वाले दोस्त हैं उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ सर, बहुत लोगों को चार्ट से भी समझ में आता है। तो चलो जी चार्ट ही देख लेते हैं जब चार्ट देखने गए निफ्टी 50 का, तो देख रहे हैं कि 500 के ऊपर वन डे का है और 500 के ऊपर ये मतलब निकल के बढ़िया, मतलब 200 को रेसिस्टेंट खा के ठीक ठाक बीच में तीसरा दिन आज निकाल लिया, तो बढ़िया है। तीसरा दिन निकाल के बहुत सुंदर है, और इसको काट के अगर ये ऊपर निकलता है तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल तो आज तीसरा दिन भी सेलिंग हुआ नीचे, लेकिन बाइंग के आगे रुका नहीं। तो मतलब कल से इसका जो है ना आकार छोटा बना, मतलब आज एक छोटे रेंज में हायर हाई नहीं बनाया। इसको देखने के लिए आप यहीं से आप पढ़ सकते हैं कि आज लोअर हायर लो बनाया और लोअर हाई बनाया, क्लोजिंग थोड़ा अच्छा दिया। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ चार्ट से इससे पढ़ सकते हैं। अगर इसको ग्राउंड में देखना है कि ना ना ना, चार्ट तो सर आप पढ़ा दिए, हम पढ़ लिए, हमको ग्राउंड में देखना। ग्राउंड में दिखाइए तो कि हाई में लोअर हाई बना है और लो में हायर लो बना है और क्लोजिंग हायर क्लोजिंग हुआ है, ये दिखाइए हमको। तो चलिए ये देखिए 5 तारीख 4 तारीख ओपन को छोड़िए और यहाँ देखिए, यही ना कहें कि आज लोअर हाई बना है। आप बोलिएगा हाँ ठीक बोले, कल 703 का था, आज 677 का है। लोअर लो नहीं, हायर लो बना है, तो 427 था, आज 497, मतलब हायर लो बना है। और क्लोजिंग में भी मैंने बोला ना कि हायर क्लोजिंग दिया, मतलब पिछले से अच्छा। तो चार्ट के एक कैंडल से हमने 3 चीज समझा और 3 चीज आपको ग्राउंड में भी दिखा दी। अब आप बोलिएगा ये बात तो सर आप ठीक है किए हैं, बढ़िया किए हैं। चलो जी बढ़िया किए हैं तो अच्छी बात है। अब जो हाई अभी का रिसेंट का जो हाई बना है वो 3 तारीख को, तो जो भी डिस्टर्बेंस पता नहीं जो भी है उसके कारण जो भी रहा, तो चलिए एक बार 3 तारीख का देख लेते हैं। यहाँ तक हाई बनाया, उसके बाद भाई साहब लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये तो ज़बरदस्त लोअर लो बनाया, लेकिन आज इसने ये किया है, तो एक पॉजिटिव संकेत मिल गया है। क्लोजिंग में भी इसने जो कल था प्रीवियस डे नीचे बंद हुआ था परसों का 3 तारीख से, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। तो यहाँ आपको रेंज छोटा मिला है क्योंकि लो काटा नहीं, तो रेंज छोटा मिला है और ये चीज़, तो यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है ना, पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है कि लोअर हायर लो बनाया है, मतलब कल का लो नहीं काटा है, हायर क्लोजिंग दिया है, कल का क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दिया है। हाँ ये बात सही है कि इसने हायर हाई नहीं बनाया है, ठीक। तो मार्केट एक छोटे से रेंज में आज आपको पलटता हुआ दिखा, ये चार्ट में भी दिखा और ग्राउंड में भी दिखा, है ना। अब जो जिसको जो देखना चाहता है उसको वही ना दिखेगा। हाँ, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऑप्शन चैन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करिएगा, LIC 30,000 करोड़ ले जा रहा है, अभी जियो का आ रहा है, मतलब पूरा मार्केट को चूस ले रहा है। थोड़ा सा लिक्विडिटी आता नहीं है कि ससुरा ऐसा चूस लेता है कि क्या ही बोला जाए सर, कुछ पैसा ही नहीं छोड़ता है, सब बटोर के लेके चल जाता है बड़का बड़का लोग, है ना। थोड़ा IPO का भरमार लग जाता है, अरे पैसा मतलब थोड़ा बाबूजी ला के देंगे, मतलब मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगा नहीं, आया नहीं, आ जाते हैं थाली लेके, हम ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, हम IPO ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम एक्सपेंशन, ससुरा। सरकार भी उसमें बेचने लगते हैं, अब क्या करिएगा, सरकार बोलता है ठीक है बेचो बेचो, तो मार्केट को थोड़ा सा जो भी पैसा कौड़ी निकल। अब बताइए ना इंडेक्स में कौन चीज़ हुआ है, देखिए इंडेक्स में क्या देखिएगा आप ही बताइए हैं। इंडेक्स का आप व्यू 70,000 पे लीजिएगा कि 1,22,000 पे लीजिएगा, 31 लाख 20 लाख क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऊपर से यहाँ पर ही पोजीशन काट दिया है 24,500 पे,
तो ऊपर तेजी का भी पोजीशन दिख रहा है ना। इधर लो साइड में देखिए तो पोजीशन मजबूत है, मतलब सेल करके भाई लोग बैठ गया है। किसको? पुट को। अब पुट को जब सेल किया है तो ठीक है, अब ऊपर जाने का चांस बन रहा है। अच्छा है, थोड़ा ऊपर घसकेगा, ठीक है, बढ़िया है ना। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ भी अभी नहीं मिला। बाकी यहाँ पीसीआर क्या देखिएगा, 14 लाख 20 लाख, हल्का है। तो यहाँ अभी ऑप्शन चेन का कोई रोल यहाँ नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर ही आपको पीई 20.91 था, अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 20.91 जो है 20.95 था ना समथिंग कुछ। तो आप बोलिएगा अरे सर पता नहीं क्या था। अच्छा पता नहीं, दिखला देते हैं, इसमें क्या है। जब ऐसी बात है तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि क्या था नहीं था, है ना। सब चीज़ तो अपने हाथ में है ये देखने का। ये हाँ, ड्यूरिंग मार्केट में बस एक चीज़ नहीं देख पाते हैं कि जब आप लोग बोल देते हैं अचानक से कि सर ज्वाइन नहीं हुआ, अरे भैया ज्वाइन पहले कर लो, हो पहला परेशान होते हैं। ये देखिए 20.91 ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, अच्छा है ना। 21 के ऊपर जाएगा हम न्यूट्रल कर देंगे, इस चीज़ को आप देखे होंगे, हम उसमें कतई देरी नहीं करेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए तो अभी तो पूरा रात बचा है तो इसमें क्या ही बोला जाए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी 672 के आसपास दिख रहा है, तो ठीक है। फ्यूचर में भी ससुरा पार नहीं किया है और आज निफ्टी का जो क्लोजिंग है 514 था, लास्ट में फिर ये डंडा डुंडा बन के 624 पे दिया है। आज तो डंडा पहले ही बन गया था, 15 पे ही बन गया 570, उसके बाद फिर 5 मिनट में 624 चला गया। तो ये फ्यूचर को लेकर डंडा डुंडा बन रहा है, ये 1-2 दिन का बात है। इसमें प्राइस का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए परेशान नहीं होना है ना। और ब्रेंड भी ठीक है, हम सोचे कि मार धार थोड़ा करेगा, बहुत दिन हो गया अच्छा अच्छा बोलते हुए ट्रम्प साहब को, तो ये भी कुछ कर नहीं रहे हैं ट्रम्प चाचा। करेंगे आज मार्केट में कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखना है। कहाँ गया मेरा चार्ट, कहाँ चला गया? हाँ, तो वापस से हम अपने चार्ट पे आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बरसात हो रहा है, चटवे गुम हो गया। ओके, ये काहे खुल रहा है, चार्ट कहाँ गया? हाँ यहाँ। अब यहाँ पर ही देखने वाली बात है कि यहाँ आपको 500 जो मूविंग एवरेज है वो एक प्रकार से रेसिस्टेंट लगा के बीच में टांग दिया है। किसको? इसको, निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 को सपोर्ट दिया है, ठीक है। और 200 मतलब बड़ा अच्छा ये नैरो के जिधर मतलब एक छोटे से दायरे में आ गया है भाई। ये जिस साइड में खुला ना, तेजी तो बनाएगा, तेजी तो बनाएगा, ये बात तो मान लो। चलो नीचे जाएगा तो सपोर्ट आ जाएगा 381 का, लेकिन ऊपर फटेगा ना तो ये सबसे पहले तो 800, हाँ 800 का ही रेसिस्टेंट है, 800, और 800 के ऊपर निकलेगा तो सीधा 25,000। तो 25,000 के लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता खुल रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि जब हम 300 का 3 आवर का चार्ट में जब देख रहे हैं तो 500 के पास ये ताता थैया कर रहा है, ठीक है। तो करने दीजिए, लेकिन एक बार क्या होता है ना, जब भी 200 से निकलता है तो एक बार घूम के 200 के पास तो आता है। ऐसे तो आ तो गया है, यहाँ से गया था निकल के, फिर आ तो गया है, समझे ना। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं आया, आ तो गया है। तो उम्मीद तो है कि तेजी की तरफ ऊपर निकले 25,000 की तरफ। अब नहीं निकलेगा तो अलग बात है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय ही सबसे बड़ा बलवान चीज़ होता है जो कि इसको निकालने में सक्षम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कभी ये 500 के इतना दूर था, बताइए, और आज देखिए समय जो 500 के समझ रहे हैं, और इवन 500 से इतना नीचे भी था मूविंग एवरेज से, तो आज यहाँ पर ही है। तो थोड़ा समय दीजिए, कोई बड़ी बाइंग नहीं आई है, कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। मल्होत्रा साहब आए वही चीज़ बोले जो आप जानते थे, कोई नया चीज़ तो बोले नहीं। तो बाजार ने नो न्यूज़, गुड न्यूज़ के बदले नो न्यूज़, प्रॉफिट बुकिंग न्यूज़ जब कोई न्यूज़ नहीं है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कौन सा भागने वाला है, ये सिस्टम आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा ये लाल में बंद हुआ है, बाकी मार्केट खराब नहीं है, मार्केट अच्छा है ना। अब इतना आईपीओ डेली तो कोई ना कोई आईपीओ हो रहा है, कोई ना कोई ससुरा शेयर है, मतलब गजब दुखी किया हुआ है, कोई ओएफएस ले आ रहा, मतलब ये ज़्यादा लिक्विडिटी खींच ले रहा बाजार का। कोई बात नहीं, ये जाम कर देता है लिक्विडिटी, ठीक है। तो कोई नहीं, ये सब तो चलते ही रहता है। अभी यूएस मार्केट ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो ये भी है कि एफआईएस का रुख उधर ज़्यादा होगा, है ना। बाकी बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खराब कुछ नहीं है भारत में, है ना। सब अच्छा है, सब अच्छा है, समझ रहे बात को। जब ज़्यादा ही अच्छा रहता है तो अलर्ट हो जाना पड़ता है। आज गए थे पोस्ट ऑफिस, हम भी गए, हमको नहीं विश्वास हुआ था, बोले चलो पोस्ट ऑफिस चलते हैं। भाई साहब रेट भागा है, डबल से भी ज़्यादा भाग गया। ये मैंने एक रेट लिस्ट आप लोगों को दिया, देखिए भाई साहब रेट भागा है, मत बोलिए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, इतना रेट भाग गया। मतलब एरिया वाइज ऐसा ऐसा हिसाब किताब कर दिया ना, मतलब जो पार्सल को हम लोग को भेजने में 80 रुपया लगता था, 70 रुपया लगता था, कभी कल 60-65 भी लगता था, वो आज के टाइम में 132। फिर जीएसटी भी तो है भाई उस पर 18%, वो सब लेके इतना मतलब 132, 140, अरे क्या मजाक है, मतलब सीधा इतना ज़्यादा डिलीवरी चार्ज बढ़ा। अब पोस्ट ऑफिस बढ़ा दिया तो भाई सारे प्राइवेट तो पहले से ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, क्या ही बोल सकते हैं। कारण एक ही है, इसके अलावा तो कोई कारण नहीं है। तो ठीक है, पीएसयू में
अगर इसे करने से पोस्ट ऑफिस का कौन सा लिस्ट है हमारे पास, हर चीज़ महंगाई आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ में हर महंगाई मतलब हर सामान में आप 25% का जंप आप मान के चलिए। और खासकर जो भी क्रूड ऑयल से संबंधित प्लास्टिक हो गया या बबल्स हो गया, मतलब कई चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं भाई, मतलब सीधा 40%। अब वो भी बेचारा क्या करे, बोले सर हम क्या करें, पीछे से ये ऐसा आ रहा है। जिस तरह हम क्या कर सकते हैं, जब पोस्ट ऑफिस का रेटवे उतना भाग गया तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप सोचिएगा दूसरे के पास चले जाए, दूसरा कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो अपन घर से देगा क्या। तो इसीलिए सर हमको भी अपना फेस पैक और शैम्पू का रेट को रिवाइज़ करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि एक बार अपडेट कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे क्या है कि सही रहेगा, है ना। तो चलिए कोई नहीं, फिलहाल निफ्टी कल एक्सपायरी है, और आज जो दबाव दिया था ना, आज जो निफ्टी पे दबाव था ना, वो लार्ज कैप पे दबाव था, ठीक है। और निफ्टी बेचा तो है, कैश में तो थोड़ा बेचबे किया है, बाकी अभी आने दीजिए डाटा, तो उस पर देख के विशेष एनालिसिस करेंगे। फिलहाल ये अपना स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग है। तो यही होता है कि शॉर्ट स्विंग में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है तो दनादन मिल जाता है। हफ्ता दिन में आप लोग देख ही लिए, हफ्ता 10 दिन में दनादन मिला तो ये होता है। बाकी तो हम लोग इन्वेस्ट ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अपना मतलब पैसा वैसा निकाल लिए, ना हम लोग तो इन्वेस्ट ही हैं। थोड़ा हम लोग भी इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, शॉर्ट स्विंग में थोड़ा सा बुक कर ही लेते हैं। तो फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी मैं निफ्टी का कोई रेंज नहीं दे रहा हूँ, कल के लिए भी कोई रेंज नहीं है, समझ गया ना। छोटा सा रेंज में टाइम पास करेगा, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।